जय हिंद मित्रों, हमने विराम चिन्ह स्टार्ट किया था। पिछले कक्षा में हमने आपको 4 विराम चिन्ह पढ़ा दिए थे। हमने बताया था कि विराम चिन्ह आपको 2 प्रकार के होते हैं। एक विराम चिन्ह होते हैं जिसमें 4 आते हैं, एक भाववाचक चिन्ह होते हैं जिसमें सभी बाकी सब आते हैं। कुल चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर सभी संख्या मतलब सभी विराम चिन्ह किससे लिए गए हैं? सब अंग्रेजी से लिए गए हैं। सिर्फ किससे छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़कर। ठीक, हमने 4 विराम चिन्ह पढ़ लिए थे। आज 5वां पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह एक बच्चा जानता है, छोटे बच्चे भी जानते हैं। देखिए ऐसे ही रहता है। अब हम बताएंगे आपको कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे कि कुछ चीज़ हम पूछ रहे हैं या किसी चीज़ का जवाब देना है या किसी चीज़ का जवाब लेना है, उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे ऐसी चीज़ें आए तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। जैसे क्या तुम खाना खा लिए? क्या तुम खाना खा लिए? क्या तुम खाना खाए? मेरे बाबू ने खाना खाया, इसमें भी होगा मेरे बाबू ने खाना नहीं ठाना खाया, ठाना खाया। तो एक किस क्वेश्चन मार्क पूछ रही है, अपने बाबू से पूछ रही है मेरे बाबू ने खाना खाया, तो क्या कर रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या लग जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या आप मेरी जान हो? क्या आप मेरी जान हो? इसमें पूछ रहा है। किसी भी चीज़ को पूछना या उत्तर न मिलना या उत्तर देना, जब क्या, क्यों, कैसे ऐसे चीज़ें आएँ तो आपके किस में चले जाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह में। हमको उम्मीद है कि आपको प्रश्नवाचक याद होगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब देखते हैं छठा नंबर। अब आप देखिए छठे नंबर पर हम दिखा रहे हैं आपको विस्मय सूचक चिन्ह। बहुत ध्यान से देखिएगा। विस्मय मतलब देखिए इसका ये जो है चिन्ह है, क्या है? चिन्ह है। ऐसे एक खाचा रहेगा, एक ऐसे ये विस्मय है। इसको आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। जैसे हम देखो, हम कोनो घटना हो गया या कोई चीज़ आश्चर्य हो गया तो आप किस में चले जाएंगे? विस्मय में। क्या हो गया? शाबाश, तुम कितनी खूबसूरत हो, वाह। ये सब किस में है? विस्मय। आप विजयी हो, आपका नाश हो, आपका कल्याण हो, विस्मय में। वाह क्या सेटिंग है, तो किसमें चला जाएगा? वाह क्या खूबसूरत हो तुम, क्या खूबसूरत हो तुम। तो पहले कह रहा वाह आश्चर्य, इतनी खूबसूरत है कि वो आश्चर्य हो जा रहा है, उसको झटका लग जा रहा है, आश्चर्य में पड़ गया, विस्मय में पड़ गया। वाह क्या खूबसूरत हो तुम। ओह इसके पास एप्पल है, ओह इसके पास एप्पल है। आश्चर्य में हो गई। अब कुछ चीजें आश्चर्य में, जैसे हम कहें कि आप विजयी हो, फिर लग जाएगा आश्चर्य। जैसे आप विजयी हो, फिर ये लग जाएगा। आपका विकास हो, आपका विकास हो, विस्मय। आपका नाश हो, आपका नाश हो, तो क्या है? ये सब क्या है? झटका लग रहा है। तो मित्र विस्मय में एग्जाम में दे देगा, विस्मय पूछ देगा। एक होता है और इसी की तरह हम आपको आगे बताएं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम अगला नंबर 7 देखेंगे, संबोधन चिन्ह। ये खुद चिल्ला बता रहे कि संबोधन मतलब संबोधित करने के लिए। जैसे हम कहें ओए सफेद कपड़ा इधर आ, ओए सफेद कपड़ा इधर आ, तो हम क्या करें? संबोधित करें, ओए ए सफेद कपड़ा, ए सफेद कपड़ा। ये बोलते हैं अपने अमित शाह जी,
इधर आ, इधर आ। नाना पाठ का जैसे कहते हैं अच्छा है, इधर आ। ये देख हिंदू का खून, मुसलमान का खून, बोल किसका खून है? तो किस में चला जाएगा? संबोधन में। ए सफ़ेद कपड़ा इधर आ, ए अच्छा है इधर आ, किस में चला जाएगा? संबोधन में। ओए क्या कर रहे हो तुम? ओए ओ क्या कर रहे हो तुम? संबोधित कर रहा है। ओए क्या कर रहे हो तुम? पूछ रहा, संबोधित किया, क्या कर रहे हो तुम? देखिए कितना आसान, संबोधित कर रहा है, पुकार रहा है, बुला रहा है, संबोधन संबोधन, कितना आसान। ऐसे ही आप विस्मय में देखे होंगे, लेकिन उसमें आपको झटका लग गया, आश्चर्य हो गए, शौक हो गए, विस्मय में चला गया। आप किसी को डिनोट कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, संबोधन होगा। कितना आसान है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए अब आपके बीच 8वां नंबर पर है लाघव चिन्ह। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आपको पहले समझा दें। देखिए लघु मतलब होता है छोटा, उसी का साढ़ू है लाघव। लाघव मतलब भी होता है, क्या होता है? छोटा। लाघव मतलब छोटा, अनिसनिया एक और ई, एक और मतलब कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं? ई। जैसे हम कहें डॉक्टर, तो हम पूरा डॉक्टरवा लिखब का? कहीं कोनो डॉक्टरवा पूरा लिखते हैं? देखेंगे आप ऐसे बना के या गोल का बना देगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इंजीनियर पंकज सर, इंजीनियर पंकज सर। ITI शोएब सर, ITI। तो ये जो बन रहा है छोटा, इसको संक्षिप्त कर रहा है, जो ये लघु बना रहा है, छोटा कर रहा है, तो क्या है? यही तो है लाघव। अब आप समझ चुके हैं, लाघव वो है, जैसे हम किसी स्कूल पे देखते हैं तो ITI लिखा रहता है, उस पूरा नाम नहीं लिखा रहता है। MBBS क्या लिखा रहता है? M, फिर बना देगा B, फिर BS। ये क्या बना रहा है? लाघव। के लिखा जाए दो जगह, कौन लिखेगा? कहीं नहीं देखते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं इसकी वजह से। किसकी वजह से? लाघव वजह से। एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर पक्का आता है UPP में, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप लोग फुल HD क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग 10वां नंबर 9वां नंबर देखते हैं फिर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर पे। 9वां नंबर पे क्या है मित्र? योजक चिन्ह, संबंध, जिसको हम क्या कहते हैं? संबंध, योजक। जैसे द्वंद्व समास में हमको पढ़ाए थे, तो द्वंद्व समास में या समान शब्दों में या विपरीत शब्दों में इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? योजक का। हम आपको द्वंद्व समास कितना ट्रिक से बताए थे। देखो द है, ये भी द है, सेम के बीच में कैसे लगा है कि नहीं लगा है? तो ऐसा ही सेम के बीच में आएगा। जैसे हम कहें कि माता पिता। मेरे प्यारे दोस्तों, माता पिता में देखो योजक चिन्ह आया है, भाई बहन, ऐसे ही आस पास। देखिए आसपास में योजक चिन्ह है, एकदम साधारण है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। योजक चिन्ह संबंध चिन्ह कहते हैं, जिसे छोटा डैश कहते हैं। ऐसे ही रहता है, छोटा डैश, जो शब्दों के बीच में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। कैसे शब्द? द्वंद्व समास होंगे, समान शब्द होंगे, या विपरीत शब्दों के बीच में दिखाई देंगे। जैसे माता पिता, भाई बहन, आसपास, लाठी डंडा, गोजी डंडा, ये सब क्या हैं? इसके बीच में आएगा, ठीक है। लाभ हानि, ठीक है। और आप सोचिए, लाभ हानि हो गया, ठीक है। जमीन आसमान, समझ गए। रोटी पानी, दाल चावल, ये सब क्या है मित्रों? इतना आसान है। चलिए ठीक है, आप लोग फुल HD क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। साथियों आपने देखा 9 तक देखा। 10वां नंबर में हम देखते हैं निर्देशक चिन्ह। जैसे हम आपको उधर बताए थे कि छोटा डैश होता है योजक संबंध में, इसमें तई से बढ़ा देगा, तई से यार हच्च से देखो बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया तो हम कह रहे हैं कि किसी चीज़ को निर्देशित कर रहा है,
योजक में हमने बताया कि उस किसी शब्दों के बीच में रहेगा। माता पिता भाई बहन लाभ हानि सौदा घाटा ये सब रोटी पानी किस में चला जाएगा, उसमें। लेकिन ये किस में है, निर्देशित कर रहा है। जैसे हम कुछ लिखेंगे जैसे जैसे जैसे, तो फिर हम ऐसे करते हैं, यह है निर्देशित कर रहा है। जैसे राम शाम आम इमली, जैसे नहीं होता है राम शाम। उदाहरण देते हैं हम, उदाहरण में हम आपको बताए थे, उदाहरण में ई वाला होता है, लेकिन इसमें देखिए निर्देशक है। उदाहरण में ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको इस पे ध्यान देना। जैसे हम जब भी जैसे लिखेंगे वैसे लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे, जब हम किसी चीज़ को निर्देशित करेंगे तो ई वाला बड़का डैश लगेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं, आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब आपने 10 तक देखा, हम लोग 11 नंबर पे देखते हैं समता मूलक या तुल्यता। समझे, इसे इक्वल टू अंग्रेजी में कहते हैं, बराबर। जैसे हम कहें कि नीर बराबर पानी में पानी पानी, ये वाला पानी। और कुछ आप सोचिए जो कि बराबर हो, जैसे हम कहें पंकज बराबर कमल, क्या है। जैसे हम कहें राहुल बराबर बंधन, जैसे हम कहें जेपी बराबर जयप्रकाश। ये सब क्या है, ये बराबर है, तुल्यता है, समानता का इक्वल टू, बराबर समानता तुल्यता। कितना आसान है मित्रों, आप समझ गए होंगे, यह इसका निशानी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रुटि या पाद चिन्ह। हम देखें त्रुटि क्या होता है। जैसे हम कोई चीज़ भूल गए, उसमें त्रुटि हो गई, तो हम लगे उसमें खचर खचर खांचे, गड़बड़ा जाएगा मित्र, गड़बड़ा जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि रमेश की छूट गई, क्या छूट गई, आप भी छूट गए, मतलब छूट गया तो क्या करेंगे हम। जैसे कहें रमेश की छूट गई, छूट गई। अब क्या छूट गई, हमने जगह छोड़ा नहीं, तो लगले यहीं में घचर घचर मारे, घबरा जाएगा। तो हम यहाँ बनाएंगे ऐसे, या आप यहाँ भी बना सकते हैं ऐसे। बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे बस। जब आप मित्र ऐसा एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा नहीं लड़का पढ़ा लिखा है, तेज तरह आगे। अगर आप इसे BA कर रहे हैं, आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ऐसा इस चीज़ों का यूज करते हैं, तो आपका मानिए कि 1-2 नंबर आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। यह है बात जिसे हम त्रुटि कहते हैं। कुछ भी हो, जब हम छूट जाएं तो उसमें हम काटें ना। अगर आप काट देते हैं, यूज करते हैं, तो मास्टर समझे कि हमारे बुद्धि का भसूरे है। लेकिन अगर आप इस चीज़ का यूज करते हो, समझेगा वाह लड़का इज वेरी इंटेलिजेंट, इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कई चीज़ों में जब छूट जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, हम देखते हैं और अगला। ठीक है, अब 13 नंबर पे देखिए तारक चिन्ह। तारक से ही पता चल रहा है तरह की तरह रहेगा, कुछ ऐसा बनाया रहेगा जिससे आपको लगेगा कि तारे की तरह है। क्योंकि इसको टीका सूचक भी चिन्ह कहते हैं। टीका सूचक आपकी किताब में कहीं कहीं ऐसा दिया होगा, ऐसा दिया होगा, 2 भी बनाया दिया होगा, कहीं कहीं 2 लिख दिया होगा। तो इसका मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम जब जल्दी में होते हैं तो किताब में क्या करते थे, किसी चीज़ का विवरण करने के लिए वहाँ पे ऐसे बना देता है, फिर वही चीज़ को नीचे बना के उसका एग्जाम्पल लिखा रहता है, उदाहरण लिखा रहता है। तो पृष्ठ के नीचे तारक चिन्ह आपको अधिक देखने को मिलेगा। भगत सिंह की एक पुस्तक है, अगर आप देखेंगे तो अधिकतर उसमें जब लिखने के बाद उसका एक्सप्लेन नीचे किया है, क्योंकि उसको पैराग्राफ खत्म करना है, कहानी को खत्म करना है, उसके बाद उसका एक्सप्लेन तारक चिन्ह लगा के क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो पृष्ठ के नीचे आपको अधिक करके मिलेगा। जब कोई अच्छा लेखक रहेगा तब इसका यूज करते हैं, अन्यथा तो प्रिंटर वाले क्या करते हैं, प्रिंटिंग पर पेज के हिसाब से जल्दी करके निकल जाते हैं। तो इसको भी ध्यान देंगे, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है तारक चिन्ह का कहाँ पे यूज करते हैं, तो पृष्ठ के नीचे जानकारी के लिए उसको टीका सूचक चिन्ह भी कहते हैं। ऐसा भी मिल जाएगा कहीं कहीं, कहीं कहीं ऐसा, कहीं कहीं ऐसा। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे लोप। लोप में खुद कह रहा है कि लोप मतलब लिप दिया, क्या कर दिया, लिप दे रहा है। लोप मतलब लिप दे रहा है। देखो जैसे कि इसे देखो ये लोपिया दिया, देखो क्या कर रहा है। जैसे हम लिखें कि 1 2 3, यह लोप कर दिया, या 99 100, ये सब क्या है, लोप है। हम कुछ और लिखें, चले जाओ वरना, चले जाओ, जाओ वरना, समझ रहे हो।
मतलब जहाँ लोग को कुछ कहें या बीच में हो, हम लोग समझ रहे हो लेकिन वो दिया ना हो, उसके लिए क्या लगा देते हैं? लो। लो, कितना सरल है मित्रों। तुरंत इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। ठीक है, अब मेरे प्यारे मित्रों देखिए, कोष्टक चिन्ह, कोष्टक खुद चिल्ला रहा है। कोष्टक, जब हम खोपचा बना देते हैं किसी चीज को, उसको कहते हैं कोष्टक। जैसे हम कहें दशानन, तो दशानन को हम खोपचा बनाएंगे, कोष्टक बनाएंगे, फिर कहेंगे हट रावण रावण हूं मैं, ई वाला दशानन रावण हूं मैं। कितना आसान है मित्रों, इतने आसान तरीके से यूट्यूब पर काश आपको कहीं और मिल जाता। देख रहे हैं आप, फिर इसको तो आप समझ गए। कुछ भी चीज़ का मतलब निकालने के लिए हम लोग कोष्टक का यूज कर देते हैं। क्या बात है, चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं 16 नंबर पे अवतरण या उद्धरण। दोनों अलग अलग, ध्यान से देखिए। अवतरण है, उद्धरण है, ध्यान दीजिए। अवतरण में खोपड़ा पे खाली एक खे, अवतरण पे खोपड़ा पे खाली एक खे, इसको इकहरा अवतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकहरा अवतरण। किसी एक शब्द के लिए, किसी एक शब्द के लिए, जैसे हम कहें मुंशी प्रेमचंद रचित गोदान। देखो गोदान पे लगा है, ध्यान से देखिए, हम बना दे रहे हैं फिर से बड़ा बड़ा। किसी एक शब्द, जैसे हम कहें लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, करो या मरो। लाल बहादुर शास्त्री, जय किसान, सॉरी माफ करना, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा? जय जवान जवान, जय जवान। इधर नहीं, इधर आपको नहीं दिख रहा, इधर लिख दे रहे हैं हम, जय जवान जय किसान। जैसे गांधी जी ने क्या कहा? करो या मरो। तो गांधी जी ने कहा, ऊपर डबल देंगे, देखो डबल दिए हैं, देखो डबल दिए हैं, करो या मरो। तो ये हो गया। ऐसे कितना आसान है मेरे मित्र, हम आपको आसानी से बता दिए। अवतरण है, उद्धरण है। अवतरण में एक के इकहरा अवतरण कहते हैं, किसी एक शब्द के ऊपर लगता है। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के ऊपर लगता है। जब कोई कहता है तो उसमें भी लग जाता है, कोई नहीं भी कहता है तो उस पर भी लग जाता है। कितना आसान है मेरे मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आपने पूरा देखा, हमने आपको दिखाए कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। इतना समझने के बाद अब हम मेन चीज़ पे आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार लिखते हैं, हर एक बच्चा लिखता है, विवरण चिन्ह। अब तक आपने जितना दिखा एग्जाम में आता है, अब आपको जो दिखा रहे हैं आप रोज यूज करते हैं मेरे मित्र, रोज यूज करते हैं। यह विवरण क्या है? विवरण। कुछ भी हेडिंग डालते हो हच से इसे लगा देते हो, कुछ भी लिखते हो हच से इसे लगा देते हो। जैसे हम कहें रामायण, रामायण है, रामायण रामायण, तो रामायण में इसे लगा दिया, उसके बाद उसका व्याख्या करेंगे, राम है, श्री राम है, श्री सीता है। ये सब क्या है? विवरण है, उसका हम व्याख्या कर रहे हैं, विवरण कर रहे हैं, रोज यूज करते हैं आप मेरे प्यारे मित्र। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ में आएगा। विवरण होता है किसी चीज़ का हम विवरण कर रहे हैं, आप समझ चुके होंगे। तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब है पुनरावृत्ति या अनुवृत्ति। कितना आसान है मित्र, ये आपको बता देंगे, आप रोज यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं मेरे मित्र। कैसे बता? रोज यूज करते हैं। पुनरावृत्ति, अनुवृत्ति। जैसे हम कहें पंकज सर पढ़ाते हैं, ठीक है, पंकज सर पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं नहीं मित्र, अच्छा, अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ाते हैं।
तो हम अच्छा पढ़ाते हैं। अब लिखो शोएब सर, शोएब सर अच्छा पढ़ाते हैं। अब शोएब सर के नीचे हम बार बार अच्छा पढ़ाते हैं तो लिखेंगे नहीं, हम यह दे देंगे कौन, पुनरावृत्ति, शब्दों का पुनरावृत्ति, अच्छा पढ़ाते हैं। संतोष सर, संतोष सर अच्छा पढ़ाते हैं, हो गया। ये क्या हो रहा है, हो गया। क्या हो रहा है मित्र, पुनरावृत्ति। हम एक ही शब्द को बार बार लिखने से अच्छा है घट से नीचे उसको उतार दे, किसका, उसका पुनरावृत्ति कर दे, नीचे लगा दे। कितना आसान है मित्र मेरे भाई। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितने आसानी से पढ़ा रहे हैं, खूब आप मस्ती में सीखिए, हंसते हुए सीखिए, किसी भी तरीके से आप सीखिए, बस आप सीख लीजिए। जो आप सीख लेते हैं हंसी मजाक में, आपको याद होता है, आपके माइंड में बैठ जाता है। अगर आप प्रेशर लेके किसी चीज़ को याद करेंगे तो आपके माइंड में नहीं जाता, क्योंकि आप प्रेसली याद कर रहे हैं, फोर्स लगाया आप पे, जबरी याद करें। इसलिए हम थोड़ा आपको हंसी मजाक के साथ समझाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। मेरे दो और टीचर हैं, गंभीरता से अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन हम थोड़ा आपको सहजता से, थोड़ा सा मजाक के साथ पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 2 हैं और ख़त्म कर देते हैं इसको। ठीक है, अब 19 नंबर पे हम लोग देखते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह से खुदा बताया, दीर्घ मतलब बड़ा, उच्चारण मतलब उच्चारण करने के लिए बड़ा। देखिए इसको यस की तरह लिखते हैं ऐसे, इसको बड़ा है, क्या है, यस मत समझ लें, बड़ा। जैसे हम कहें राम, राम, जैसे कि बाण लगा हो और कोई चिल्ला रहा है राम, तो रही लंबा जा रहा है, क्या दीर्घ उच्चारण कर रहा है। जैसे कि हम श्याम, तो श्याम कर रहे हैं, तो श्याम, ये क्या चल जा रहा है, दीर्घ चल जा रहा है। प्लुत स्वर इसी में आते हैं, प्लुत स्वर आप लिखेंगे तो इसी में आएगा। प्लुत को प्लुत ही समझना मेरे मित्र। स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट वाला हम आपको बताते हैं। हमने पूरा चिन्ह पढ़ लिया मित्र। अब लास्ट का है जो समाप्ति में आ गए हम, तो समाप्ति में समाप्ति बोधक मित्र। अब हम लोग समाप्ति में आ गए तो कौन सा समाप्ति बोधक पढ़ेंगे। पुस्तक में देखिए कहीं आपको मिलेगा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक होता है जो यहाँ बढ़िया लेखक द्वारा लिखा गया होता है, ये चिन्ह आपको मिलेगा। जब पुस्तक कंप्लीट हो जाती है, लिख जाती है, लिखने के बाद लास्ट पेज में जब देखेंगे तो ई लगा रहेगा, इतना बड़ा का गोला बनाएगा, फिर एक बड़ा का, या इसका मतलब समाप्ति बोधक जो है समाप्ति की घोषणा करता है। समझ रहे मित्र, पुस्तक के लास्ट पेज पर आपको लिखने के बाद आपको फिर इसका चिन्ह मिलेगा। जब पूरा लिख लेंगे किताब, आपको किताब के प्रिंट में आपको मिलेगा समाप्ति। तो समाप्ति बोधक के साथ हम इस चीज़ को समाप्त करते हैं। आज चिन्ह समाप्त हुआ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा मित्र। अगर आपको समझ में आया है तो 1 सेकेंड अपना महत्वपूर्ण निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो हम ऐसे ही कंटेंट आपको लेके चलते रहेंगे हमारे चैनल पर। भारती क्लासेस आपको फ्री में यूपीपी का बैच लेके चल रहा है, समझ लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।